यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज मुसलमानों का ये हाल। जब सीरिया को तबाह किया था ईसाइयों ने, जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी सीरिया के अंदर, और किस तरह से मुसलमानों की हुकूमत को खत्म किया गया, आपस में लड़ाया मुसलमानों को, और हाफिजों को चुन चुन करके शहीद करवाया गया ताकि कुरान मिट जाए। हाफिजों को चुन चुन करके शहीद करवाया गया ताकि कुरान मिट जाए। लेकिन उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ईसाइयों ने जिस घर पे अरबी में कोई जुमला लिखा होता था, पूरे घर को जला करके राख कर देते थे, पूरे घर को जला करके खाकिस्तर कर देते थे। लेकिन तारीख बताती है मुसलमानों ने कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया, वहां पर कैसे आलम ने पढ़ाया। मुसलमानों ने एक तहखाने के अंदर अपने बच्चों को रखा, और एक हाफिज को, उस कारी को उस अंदर तहखाने में रखा, और ऊपर एक ऐसा रूम बनाया जिसमें शराब की बोतलें पूरे रूम के अंदर भर दी। जब ईसाई फौज आती और जैसे ही दरवाजा खोलती, शराब की बोतलें ऊपर देखती, नीचे तहखाने में पढ़ाई चल रही है, कुरान की तालीम चल रही है, और ऊपर शराब की बोतलें रखी हुई हैं। तो ईसाई कहते थे यहाँ तो शराब की बोतलें रखी हैं, यहाँ मुसलमान का क्या काम। अरे यहाँ तो शराब है, जहाँ शराब होगी वहाँ मुसलमान नहीं होगा। लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि आज मुसलमानों के हाथ में शराब की बोतल आ गई, आज मुसलमानों के हाथ में बियर की बोतल आ गई, आज मुसलमानों के हाथ में शराब की बोतलें हैं। तुम जानते हो शराबी के बारे में नबी ने क्या फरमाया? नबी कसम खा के इरशाद फरमाते हैं। आज हम अगर किसी बात को कसम खा के कह दें कि कसम से यही बात है, तो आप कहोगे मौलाना ने कसम खाई है तो बात सच्ची होगी। और नबी जिस बात पर कसम खा ले तो सोचो मदीने वाले मुस्तफा की हर बात सच्ची है, नबी का हर फरमान सच्चा है। अल्लामा हसन कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। नबी के फरमान सुनिएगा, नबी इरशाद फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि नबी हमसे अपना चेहरा अनवर फेर ले कब्र में, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है? आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीब मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कभी तुम्हें ये लगे मैं दुनिया में आया किस लिए हूं, तो एक नुस्खा बताता हूं, सब लोग उस पर अमल करके देखना। जब अपने घर पर जाओ ना, तो एक ऐसे रूम में लेटना जिसमें कोई ना हो, लाइट बुझा देना, अंधेरा होना चाहिए पूरे कमरे में, और जब अंधेरा हो जाए तो आंखें बंद करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं, और मेरा वो लिबास जिसको मैं कई शोरूम घूम के खरीद करके लाया, वो मेरे बदन से उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उतारा जा रहा है। अब मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, मुझे कफन पहनाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना, आंखें बंद करके सोचना कि अब लोग मुझको चारपाई में रख करके, कांधे पे रख करके कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं। अब तसव्वुर करना कि मैं 4 लोगों के कांधे पे सवार होकर के कब्रिस्तान पहुंच गया हूं, मेरा जनाजा पहुंच गया, अब मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया, तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई, घर वालों ने ऐलान कर दिया कि जितने मेहमान आए हैं वो सब खाना खा के जाएं, सोएम जो है वो कल होगा या परसों होगा, ऐलान हो गया, सब वापस चले आए। अब तसव्वुर करना कि उस काली कोठरी में मैं अकेला हूं, अब उस काली कोठरी में मैं तन्हा लेटा हूं, अब मुझे अपना हिसाब देना है। अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए कि मुझे कब्र के अंदर जाना है, तो क्या वो कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? नहीं। क्या कभी वो जुए की तरफ जाएगा? नहीं। क्या कभी वो किसी का हक मारेगा? क्या कभी किसी के जमीन पर नाजायज कब्जा करेगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए कब्र में मुझे जाना है, आज हमारे दिल से मौत का तसव्वुर निकल गया, आज हमारे दिल से मौत का डर निकल गया। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दोगे तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है। हजरत उस्मान गनी को देखो, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, खुशखबरी मिली, दामादे रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं। गज़बे तबूक के मौके पे माल नबी की बारगाह में लाके रखा ना, तो एक ढेर लग गया था दिरहम और दीनार का,
नबी सिक्के उछालते जाते और नबी फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उस पर वाजिब हो गई। इतनी बड़ी शान जिसकी हो, जरा उसके खौफे खुदा का आलम देखो। जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े हो जाते, इतना रोते, दाढ़ी भीग जाती, आंसुओं से आंसू जमीन पे गिरते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी आप इतना रोते हो। तो हजरत उस्मान गनी कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत फरमाते अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। आज हम मौत को भूल गए, आज हम कब्र को भूल गए। मौत के वक्त कितनी परेशानी होती है। हदीस पाक में आता है अल्लाह 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म कर देता है रूह निकलने से पहले। हाथ की ताकत, पैरों की ताकत, जुबान की ताकत। हाथ की ताकत अल्लाह इसलिए खत्म कर देता है कि आदमी दूसरों के गिरेबान फाड़ दे, इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त। पैर की ताकत इसलिए अल्लाह खत्म करता है कहीं जंगलों की तरफ ना भाग जाए। जुबान की ताकत इसलिए अल्लाह खत्म कर देता है कि ऐसी चीखें मारे कि पास पड़ोस के लोग भी डर जाएंगे उसकी आवाज सुनकर। इसलिए रूह निकलने से पहले अल्लाह 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म कर देता है, पैरों की, हाथों की और जुबान की। आदमी कहता है बड़े आराम से लेटे थे चारपाई में, तुमको क्या पता अल्लाह ने 3 आज़ा की ताकत पहले ही खत्म कर दी। मौला अली शेर खुदा फरमाते इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त, जैसे मलमल का कपड़ा बेरी के दरख्त पर डालो, खींचो तो एक एक तार अलग हो जाता है, ऐसे ही रूह निकलते वक्त इंसान को तकलीफ पहुंचती है। या तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। मेरे आका फरमाते हैं जो मोमिन होता है, सच्चा मुसलमान होता है, उसके बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। अल्लामा हसन कहते हैं आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, उसकी नजरों में तेरा जलवा ज़ेबाई हो। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीन और जमील लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। अभी चंद साल गुजरे कोरोना को गए हुए, तुमने देखा नहीं इसी गंगा नदी के किनारे पे ऐसे मुर्दे पड़े हुए थे कि कफन तक नसीब नहीं हुआ था। क्या समझते हो दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं सेहत पे और दौलत पे कभी भरोसा ना करे, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। इसलिए अपने रब का खौफ अपने दिल के अंदर रखो, अपने रब की पकड़ से डरते रहो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए उस रब की पकड़ से डरते रहो प्यारे मुसलमानों। अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें भेजा है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। और जब इधर से दुनिया से जब जनाजा उठे तो कोई ये ना कह दे कि लोगों के हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है, एक गद्दार का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिम और मौलवियों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कह दे 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, और इमाम साहब खड़े होके कह दे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमको अपनी आखिरत संवारनी है, हमको दुनिया नहीं देखनी है, अपनी आखिरत देखनी है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम आमाल देख। आज नाम आमाल नेकियों से खाली हो गया हमारा।
अच्छे काम करो, नेक अमल करो। ये अल्लाह वाले जो दुनिया से चले गए, आज जिनके उर्स में आप यहाँ बैठे हो, आज बाप मर जाए 1-2 साल के बाद बेटा भुला देता है, बीवी चली जाए आदमी चंद दिनों के बाद में दूसरा निकाह करके पहली बीवी को भूल जाता है, औलाद चली जाए बाप भुला दे, बाप चला जाए औलाद भुला दे, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला दे, रिश्तेदार मर जाए रिश्तेदार भुला दे। 1-2 साल में आदमी भूल जाता है कब्र का नामो निशान। लेकिन क्या वजह है, कितने साल हो गए इन अल्लाह वालों को पर्दा किए हुए, आज भी आप हर साल इनके नाम की महफिल को सजाते हैं। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते। शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, दूसरों का हक मारने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाओ, आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ, वफादार रसूल बन के दुनिया से जाओ। इधर जनाजा उठेगा, उधर मर्द तो मर्द रहे, औरतों की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगी कि गद्दार का नहीं मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से